अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जिन दो इश्यूज के हवाले से पूरी कौम में इंतहाई सिवियर तशवीश पाई जा रही है, उन इश्यूज को आज हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मायानाज वकील, टॉप वकला में इनका शुमार होता है। आपका नाम है सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। आप चेयरपर्सन पेमरा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स भी हैं। इमरान खान पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पूरी नौजवान नस्ल को, पाकिस्तानी कौम को शऊर देने वाला शख्स के हक और बातिल में फर्क किस तरह से करना है, आज उसको जिस भोंडे तरीके से हिरासा करने की कोशिश की जा रही है कि वो पाकिस्तान की खुददारी और एक आजाद और खुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी पर बात करना छोड़ दें, उनको धमकाया जा रहा है, जिस तरह से उनकी जान को खतरा है, जिस तरह से उनको थ्रेट्स इशू की जा रही हैं, उस पर बात करेंगे कि कानूनी तौर पर इमरान खान अपनी फाइट किस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि अली बुखारी साहब पीटीआई की टॉप लीडरशिप की जितनी भी अभी बेल्स हुई हैं, जो जाली एफआईआर्स काटी गई, बोगस केसेस बनाए गए, उन सब में अली बुखारी साहब का बहुत कलीदी किरदार है। बहुत से पीटीआई रहनुमाओं के वकील भी हैं, खुद भी टॉप पीटीआई लीडरशिप में इनका शुमार होता है। इमरान खान साहब के पुराने साथी और इमरान खान साहब का केस भी फाइट कर रहे हैं। तो इनसे जरा समझते हैं खान साहब का केस भी, और इमरान रियाज खान जो कि पाकिस्तानी अवाम की दिल की धड़कन बन चुका है, पाकिस्तान का टॉप सहाफी जिसने बिकने से, झुकने से और अपना जमीर फरोख्त करने से सीधा सीधा इनकार कर दिया माशाल्लाह। आज उस पर रात के अंधेरे में जिस तरह से जुल्म किया गया, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाता हुआ वो नर का बच्चा जिस तरह से माशाल्लाह गया है, और जो उसकी मुस्कुराहट थी जेल की सलाखों के पीछे शर्म से डूब मरने का मकाम है उसको हिरासा करने वालों के लिए, कि आप तो उसको गिरफ्तार करके भी रो रहे हैं और वो आपका जुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त करने के बावजूद हक की ताकत के साथ माशाल्लाह मुस्कुरा रहा है। अली बुखारी साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी आपका मनी आने का। जी ऑनर फॉर मी। बहुत शुक्रिया जी। बुखारी साहब, क्या कहेंगे ये जो इमरान खान साहब पर जो केसेस बनाए गए हैं, इस हवाले से जरा हमारी अवाम को बताइए कि वो केसेस की हकीकत क्या है और क्या कानूनी चाराजोई आप कर रहे हैं इस हवाले से। जी मलिया, एक्चुअली इमरान खान साहब पे जो एफआईआर दी गई, मेरे पास उनका एक ब्रीफ रिकॉर्ड मौजूद है जी, जो मैं आपसे शेयर भी करता हूँ। ठीक। इमरान खान साहब के इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में, फॉर एग्जाम्पल एक एफआईआर इनकी लोई भेर में हुई, पुलिस स्टेशन खन्ना, पुलिस स्टेशन सियाला, पुलिस स्टेशन तरनोल, पुलिस स्टेशन मारगल्ला, देन पुलिस स्टेशन तरनोल, पीएस सेक्रेटेरिएट, पीएस कोसार, और देन अगेन पीएस कोडला, पीएस कोसार, अगेन पीएस कोडला, भाराकाऊ, पीएस अपारा, पीएस कराची कंपनी एंड पीएस भाराकाऊ। सो ये सारी की सारी एफआईआर इमरान खान साहब पे दी गई। और इंटरेस्टिंगली आपको बताऊं कि इन एफआईआर के अंदर आप देखेंगे तो एक ही फार्मूला अडॉप्ट किया गया इन सारी एफआईआर का। अगर आप, मेरे पास सारी डिटेल्स है, पूरी ऑलमोस्ट अब बुक बन जाती है। अच्छा। इन सारी एफआईआर को आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इनके अंदर एक ही तरह के ऑफेंसेस हैं। अच्छा। अब वो ऑफेंसेस कौन कौन से हैं? 427, 435, 188। है क्या? मैं वन बाय वन बताता हूँ। 353, 186, 148, 149 एंड 109 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड। अच्छा। सबके अंदर जो है कंप्लेनेंट पुलिस है एक्सेप्ट वन। अच्छा। और सेम कंटेंट्स हैं इसके, सेम इसकी आप बॉडी अगर देखेंगे, अगर कैमरे में आपको नजर आ रही है, फोटो स्टेट की भी। फोटो स्टेट है, कॉपी और पेस्ट है क्या, उसका मतन क्या है? बेसिकली कार सरकार मुदाखलत, माशाल्लाह, ठीक है, जिसके लिए उन्होंने 188, 353, 186 लगाया। हाँ। अवेलेबल ऑफेंसेस हैं सारे के सारे ये। और इनके अंदर जो है उन्होंने कहा जी कि किसी सरकारी मुलाजम को काम से रोका, कहीं पर आग लगा दी, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, इमरान खान तो जी 427 उसमें 427 पाकिस्तान पेनल कोड उसमें ऐड की इन्होंने। हाँ। और इंटरेस्टिंगली आपको बताऊं कि ये जितनी एफआईआर हैं ये सारी की सारी 25 तारीख को रात को हुई और अच्छा। 26 तारीख की सुबह 1 बजे 1 AM की आप देखें। हाँ। जी 25 और 26 को ही। उस टाइम इमरान खान साहब इस्लामाबाद में दाखिल भी नहीं हुए, जिस दिन अभी वो एहतजाज होना जी अभी वो दाखिल भी नहीं हुए थे इस्लामाबाद। उससे पहले सारी एफआईआर कर चुकी। थोड़ा सा इससे मैं आपको पीछे ले जाऊं। 25 को इनफैक्ट हमने एक पिटीशन किया, वो ऑल्सो द पिटीशन इन दैट पिटीशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर पास किया अपने पैराग्राफ 5 के अंदर, जो उन्होंने कहा कि जी कितने सियासी लोग हैं, उन सारे सियासी लोग जो आपने पकड़े हैं 3 MPO के तहत, 4 MPO के तहत, 16 MPO के तहत, उन सब लोगों को आपने जो गिरफ्तार किया है
वो उन सबको रिलीज करें फोर्स पे जिनके खिलाफ FIR नहीं। अच्छा, तो गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट के पास इसके अलावा और कोई किसी भी किस्म की रेमेडी बची ही नहीं थी हाँ। कि वो ये कह सकें कि इन लोगों को हम नहीं छोड़ते, अदरवाइज वो सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन होती। अच्छा, तो उसके अंदर इन्होंने ये किया कि जिन लोगों को इनिशियली छोड़ाया गया, जिनकी छोटी बॉन्ड दे के, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर के पास वो लोग बंद थे, वहां से छूटे, बाकी सब लोगों पे इंक्लूडिंग जो टॉप लीडरशिप के ऊपर FIR दे दी गई कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाके कहेंगे जी जो लोग FIR में नहीं थे उनको हमने छोड़ दिया, जो FIR में थे उनको हमने गिरफ्तार कर लिया और रोक लिया। ठीक। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट रख के उन्होंने ये FIR दी और दैट इज बार्ड बाय लॉ। अगर मैं लॉ की बात करूं तो वो कानूनी तौर पे इजाजत नहीं है। अब 109 में आपने कह दिया कि जी 109 होती है अबैटमेंट। अबैटमेंट का मतलब होता है कि मशवरा देना किसी को, कोई किसी चीज का ईमा देना। सही। तो आई एम कमिंग बैक टू माय इनिशियल पॉइंट। इमरान खान साहब उस टाइम तक इस्लामाबाद में पहुंचे ही नहीं थे जब ये FIR रजिस्टर हो चुकी थी। अच्छा। और जितने इस्लामाबाद के थाने हैं उन सब के अंदर FIR रजिस्टर कर दी। दीज FIR वाज बेसिकली क्वैशेबल। ये क्वैशमेंट उसके बारे में होती है और इंशाल्लाह हो भी जाएंगी एंड करीब ही। और क्योंकि ये सारी की सारी जो है स्टीरियोटाइप FIR है और लीगली ये बार्ड है। ऐसा नहीं होता कि एक ऑफेंस के ऊपर, ऐसे कभी नहीं हो सकता कि आप एक ऑफेंस के ऊपर जो है वो फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट्स अगर मान भी लेते हैं उसके ऊपर आप 18 FIR दे दें, 20 FIR दे दें, तो ये तो आपके बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन देखें। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन आईनी इजाजत नहीं देता। कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका एक पूरा चैप्टर है जो फंडामेंटल राइट्स है। अब जो फंडामेंटल राइट्स आपके स्टार्ट होते हैं वो स्टेट अगर मैं डिफाइन करूं तो वो आर्टिकल 7 से स्टार्ट होती है। स्टेट इज अ गवर्नमेंट मशीनरी, वेदर इज अ प्रोविंशियल आ रहा है फेडरल गवर्नमेंट। अब आगे फंडामेंटल राइट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच से शुरू कर देते हैं, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन से शुरू कर देते हैं, तो पूरा चैप्टर आता है 30 आर्टिकल के अंदर। और उसमें एक आर्टिकल है जिसको कहते हैं आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सुप्रीम लॉ है, मैं आपको इनिशियल वहां से स्टार्ट करके बता रहा हूँ। तो उसके अंदर आर्टिकल 13 को आम फैम जुबान में मैं लेकर हूँ तो हम कहते हैं दिस इज अगेंस्ट द डबल जेपर्डी। डबल जेपर्डी होता है एक ही गुनाह में दो दफा बार सजा देना, तो 17 FIR तो हो सकती है। ठीक है, जो कि उन्होंने की दैट इज बार्ड बाय दी हमारा जो जनरल क्लॉज एक्ट सेक्शन 26 है उसके अंदर बार है, सेक्शन 403 है उसके अंदर बार है, ऑफ CRPC ट्रायल के हवाले से भी, बाकी चीजों से भी। सिमिलरली जो है ये सारी चीजें जब आप मिलाते हैं तो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ दी देन पाकिस्तान खोसा साहब की, और वो बड़ा मशहूर केस है सोगरा बीबी वर्सेस स्टेट। अच्छा। उसमें उन्होंने कहा एक ऑफेंस के ऊपर कभी भी एक से ज्यादा FIR नहीं हो सकती, जबकि इमरान खान पे बुखारी साहब बता रहे हैं कि एक ही ऑफेंस का बुनियाद बना के प्रोवाइड करूंगा आपके पास, वो ऑफिशियली भी रिकॉर्ड में रहेंगी कि आप हैरान हो जाएंगे कि एक ही सारे का सारा कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है सारे, और 18 थानों में काटीनी FIR टू रिस्ट्रेन हिम फ्रॉम हिज लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, पॉलिटिकल एक्टिविटी से, और वो भी ऐसा जुर्म जो उन्होंने किया ही नहीं। और ये पहली दफा नहीं हुआ। अच्छा। मैं खान साहब के केसेस में टॉप लीडरशिप जितनी थी उनमें PTV हमला केसेस में भी मैं कौंसल था। सही। और जो 2014 में रजिस्टर हुई जिसमें एंटी टेररिस्ट कोर्ट की हुई, और अल्टीमेटली थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह हमने सब लोगों को उसमें से बाइज्जत बरी कराया 7 साल केस लड़ने के बाद। तो मीनिंग बाय कि ये तो एक कुकड अप स्टोरी है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड सारे की सारी FIR है कि किसी तरह इनको कन्फाइन कर दिया जाए और इनको इतना पाबंद कर दिया जाए कि जैसे किसी दौर में आपको याद होगा, अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री को कुरे दें तो आपको पता चलेगा कि बेनजीर भुट्टो के खिलाफ FIR होती थी और हफ्ते के 6 दिन होते थे वर्किंग। 6 दिन में बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की 6 मुख्तलिफ शहरों की अदालतों में जाती थी। वो भी यही लोग थे, तो ये आज भी वहां के वहीं खड़े हैं नून लीग वाले, और वही क्राइटेरिया अडॉप्ट कर रहे हैं। सिर्फ ये कि विक्टिमाइजेशन के अंदर, क्योंकि इमरान खान साहब पाकिस्तान की इस टाइम लोगों की धड़लों की धड़कन है, उन्होंने, मैं हमेशा कहता हूँ एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ, क्या मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें आजादी दिलवाई, फाउंडर ऑफ द नेशन है हमारे लिए। उसके बाद वो मैं कहता हूँ ना कि पिंजरे से परिंदे को तो आजाद कर दिया गया, लेकिन इमरान खान वो लीडर है जिसने उस परिंदे के अंदर से पिंजरे को आजाद किया। ये बात जो है ये आपको 75 साल बाद आज पता चली कि यार कौम को आजादी किसे कहते हैं। और देखें सारी कौम खड़ी है इसके ऊपर, सारी की सारी कौम बाहर है, इमरान खान की एक आवाज पे करोड़ों लोग आते हैं, कोई पाकिस्तान में ऐसा माइक लाल नहीं, इसमें शक नहीं है। अच्छा अली बुखारी साहब, मैं अब आना चाहूंगी इमरान रियाज खान के केस की तरफ, क्योंकि उस हवाले से भी पाकिस्तानी अवाम में बहुत ज्यादा तशवीश पाई जा रही है कि ये रात के अंधेरे में ही क्यों वारदात डलती है, कार्रवाई होती है। थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो अभी अटक जेल में उनको लेके गए हैं या गालिबन थाने में भी रखा है,
ये क्या हो रहा है सब कुछ, क्या उसने गलती क्या है उसकी? देखें, ये पहली दफा नहीं हुआ। मैं हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हम शीरी मजारी साहब के केसेस में भी अपीयर हुआ हूँ, अरशद शरीफ साहब के केसेस में भी अपीयर हुआ, इब्राहिम समी के केसेस में भी हुआ। उनके साथ जितने लिंक लोग थे, इमरान रियाज के साथ भी मतलब ज्वाइंट हो जाते थे केस, उसमें भी एक दफा जाने का मौका मिला। एक्चुअली इशू ये है कि इतना टॉलरेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए कि आप अपने ऊपर तनकीद भी सुन सकें। और तनकीद बराए तनकीद नहीं होती, तनकीद बराए इस्लाह होती है, बिल्कुल सिविलाइज्ड सोसाइटीज में, सिविलाइज्ड नेशंस के अंदर। ठीक है, अगर आप तनकीद नहीं सुन सकते तो भाई आप ये जो गैर कानूनी काम है, ये एंड रिजल्ट सारा बर्डन आपके ऊपर आना है, रहते हुए दुनिया में भी आना है और आखिरत में भी आना है। ये हमारे मुसलमानों का एज अ मुस्लिम हमारा एक फेथ है। बिल्कुल सही। तो आप ज्यादती करेंगे तो कैसे आप कहेंगे कि आपके खिलाफ ज्यादती नहीं होगी? वो तो अल्लाह की जात है, वो उसकी लाठी बड़ी बेआवाज है, वो बड़ी बेआवाज है उसकी। इमरान रियाज का इशू यह है कि इसकी पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग पड़ी हुई थी, बेल पे था ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, एज पर माई इन्फॉर्मेशन। रात को हम हाईकोर्ट गए, रात को चीफ जस्टिस साहब ने हाईकोर्ट खोली, बाकायदा उसके ऊपर नोटिस किया। आज 10 बजे सुबह उनकी पेशी थी। तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई उसमें यही आई कि जी क्योंकि उन्होंने इस्लामाबाद की नहीं पंजाब की टेरिटरी से गिरफ्तार किया और उनको अटक ले गए हैं। और अभी जो इन्फॉर्मेशन मेरी है, क्योंकि उनका कोई डॉक्यूमेंट मेरे पास आया नहीं, उसके मुताबिक ये है कि उनको कई FIR जिस तरह इमरान खान साहब के ऊपर दी गई 18 इस तरह उनको भी पंजाब के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में दी गई। मीनिंग बाय कि आपकी अटक में अगर FIR है, अटक से आपका जुडिशियल रिमांड होता है, आप जेल जाते हैं, वहां से दूसरे थाने की पुलिस आ जाएगी फैसलाबाद की, वो आपको उठा के ले जाएगी। अच्छा। वहां से आप रिलीज होते हैं, आपको लाहौर वाले ले जाएंगे, वहां से रिलीज होते हैं, आपको साहिवाल वाले ले जाएंगे। तो मीनिंग भाई इसके लिए हल ये है कि आपको एक इमरान रियाज साहब को फौरी तौर पर एक पिटीशन फाइल करनी चाहिए प्रिंसिपल सीट पे लाहौर हाईकोर्ट पे, या 10:30 अगर आपकी आ रही है पिंडी बेंच पे कि भाई मुझे पहले बता दें वन गो में कि मेरे खिलाफ कितनी FIRs हैं। बिल्कुल सही। थ्रू आउट द कंट्री हमने की, मैंने की ऐसी पिटीशन, हमने अली मादल शेख के बारे में ऐसी पिटीशन की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हमने शहबाज गिल साहब की भी पिटीशन की। पता चल जाए हमारे एलिगेशन की, हमने फवाद चौधरी साहब की पिटीशन की, पता चला है कितना हमारा ऑफेंस किया। फिर हमने उनमें किसी में प्रोटेक्टेड बेल अप्लाई की और रूल ऑफ लॉ को जो है अडॉप्ट किया। अच्छा, ये तो आपने चले कानूनी बताया ना कि चाराजोई क्या हो सकती है। अब थोड़ी सी, क्योंकि आप सियासतदान भी हैं और कानूनदान भी हैं, तो थोड़ा सा सियासी एंगल से बताएं कि आपको क्या लगता है कि इमरान रियाज खान ने एज अ व्यूअर, जिन्होंने सिर्फ इमरान रियाज खान की वीलॉग्स देखे, क्योंकि टीवी पे तो नहीं आ रहे, टीवी पे तो इम्पोर्टेड हुकूमत के आने से 2 दिन पहले मुझे और इमरान रियाज खान को अफेयर कर दिया गया, सो वी डोंट अपीयर ऑन टीवी एनीमोर। अब वो सिर्फ वीलॉग करते हैं। अब उनके वीलॉग में ऐसी कौन सी एंटी स्टेट या कौन सी ऐसी बात होगी, जिस तरह माजी में हमने देखा कि कोई सहाफी डायरेक्ट फौजियों की फैमिलीज के नाम ले लेकर, जिस तरह हामिद मीर साहब ने डायरेक्ट वो एक थ्रेटन किया, जिस तरह कि जी हम अब आपके घरों में घुसेंगे। इमरान रियाज खान ने तो कभी ऐसी बात नहीं की, तो फिर इतना ज्यादा क्यों? इमरान रियाज साहब जो है जी, जितना मैंने उनको सुना है, ही इज अ डिसेंट गाय। और देखिए, आपका नजरिया कोई भी हो सकता है, आपकी आइडियोलॉजी जो है वो एज अ पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ मैच करनी चाहिए। दिस इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान हमारा घर है, पाकिस्तान हमें सबसे अजीज है, दिस इज अवर स्लोगन, ये हमारे दिल के अंदर है, ये हमारे दिमाग के अंदर है, ये हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। तो एंटी पाकिस्तान हो तो भाई जो भी है उसको रखवा दें, बड़ी सीधी सी बात। लेकिन जो चोर पाकिस्तान से पैसा लूट के ले गए, जिन्होंने अरबों रुपए का, आज आपको पता है कि 1 साल का आपका डेफिसिट कितना आ रहा है, या 1 सेट के एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं, आप 2-2 अरब डॉलर मांगते फिर रहे हैं लोगों से, 41 अरब डॉलर कैसे पूरा करेंगे आप? ठीक है, इशू ये है कि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन इतना तो हम जानते हैं, हमें 2+2=4 तो पता है कि यार आप कर रहे हैं, आप लगा रहे हैं, आपने पॉलिसीज क्या बनाई है, और उसके बाद आपका ग्रास रूट लेवल पे लोगों के पास क्या जा रहा है, महंगाई के बारे में आपने क्या कर रहे हैं। इमरान रियाज ने अगर कोई अपने वीलॉग देखें, आपका सोशल मीडिया इस टाइम आपके टेलीविजन ब्रॉडकास्ट से ज्यादा लोग देखते हैं, और आपका ये इंटरनेशनल रिपोर्ट आप देख लें सर्वे की अगर, तो आपको पता चलेगा कि इंटरनेशनली आज से 5 साल बाद, 2 साल बाद, एक में फिगर थोड़ा सा मिस कर गया हूँ, उसके बाद दुनिया के अंदर टेलीविजन ब्रॉडकास्ट से ज्यादा आपका ये जो सोशल मीडिया ये देखा जाएगा। बिल्कुल ठीक है, इजीली अवेलेबल है, इजी सक्सेस उसको है, आपके पास मौजूद होता है वो, और आप हर टाइम उसको सक्सेस कर सकते हैं। इमरान रियाज खान के मौकफ का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। इमरान रियाज साहब का जो मौकफ आया, मैंने उनकी स्पीच 2-4 जगह सुनी। आप मौकफ से इख्तिलाफ कर सकते हैं, आपको किसी को इख्तिलाफ है तो आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, कहें भाई ये गलत कह रहा है, इसको आके जवाब दें कि भाई यूं नहीं यूं है, यूं नहीं यूं है। डेमोक्रेटिक देखिए, हमारा एक जमहूरी मुल्क है। बिल्कुल, हमने ये सुना था हमारे शायद होश में आने से पहले की बातें हैं कि जब जनरल ज़िया-उल-हक साहब ने
का डिक्टेटर का दौर था, तो उसमें सहाफियों पे बड़े जुल्म हुए और बड़ा बड़ा उनको अटक किले में और कहाँ रखा गया। लेकिन उस टाइम आपको नजम सेठी को फेंटी पड़वाई थी। ठीक है, इन्होंने भी यही काम किया। इन्हीं के दौर में हमने खुद देखा, हम उस टाइम स्कूल गोइंग एज में होते थे कि जंग अखबार का ना एक पेज का अखबार आना शुरू हो गया था, पेपर महंगा हो गया था, एक पेज का। या मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि एक उसका फ्रंट पेज होता था, बस बाकी कागज बैन हो गया था सारा उनके ऊपर, ठीक है, जो इम्पोर्ट कर रहे थे वो। तो ये सहाफियों, देखिए सहाफी किसी का भी नहीं है, सहाफी जो है पाकिस्तान का, बिल्कुल उसकी आपका अपनी आइडियोलॉजी है, आपके अपनी थॉट्स हैं, आपकी अपनी फीलिंग्स है, ठीक है। कोई चीज भी जो कॉन्ट्रेरी टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, आपका राइट है वो, आपका राइट को एक्सपांस नहीं किया जा सकता, कोई कैसे कर सकता, ठीक है, उसको आप ओवर रूल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही। आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका राइट है। अली बुखारी साहब ये बताएं कि ये जो हमारी इंटरनेशनल तंजीमें हैं, आखिर में थोड़ा सा इस पर भी बात हो जाए, ये जो बहुत शोर मचाती थी इमरान खान दौर में, जब कोई फेक न्यूज को काउंटर किया जाता था, चेक किया जाता था, तो उसको कहा जाता था कि हमारी हैरेसमेंट हो गई है। तो अभी वो तंजीमें भी नजर नहीं आ रही, जो फेक न्यूज जिनकी पकड़ी जाती थी उनके हक में बाकायदा आर्टिकल्स और स्टोरीज आती थी। तो ये क्या तरीका है? ना बड़ा से आसान सा क्वेश्चन किया आपने, बड़ा आसान सा जवाब है इसका। बात यह है कि जब आप मुदाखलत करेंगे, ठीक है, और साजिश करेंगे, मुदाखलत करेंगे, तो फिर आप बैठ के इसी तरह तमाशा ही देखेंगे, ठीक है ना। जब जिन्होंने मुदाखलत की, जिन्होंने सारी रिजीम चेंज की, जो इसके पीछे खड़े हुए, जिन्होंने डे फर्स्ट टू ऑनवर्ड साइफर से लेके यहाँ तक पहुंचाया मुल्क को, तो वो लोग क्यों आपकी न्यूज से कहेंगे, वो लोग क्यों आपके पास खड़े होंगे? उनका तो काम हो गया, उन्होंने तो जो करना था आपसे करवा दिया, ठीक है। उनके लिए तो बोल के लड़ के, इसीलिए तो खान साहब कहते होते हैं ना, चेरी ब्लॉसम का वर्ड उन्होंने बड़ा सोच के यूज किया और बड़ा अप्रिशिएटेबल है। तो क्यों कहते हैं उसका, अल्टीमेटली उसका आप आम फैम अल्फाज में अगर मैं लेकर आऊँ तो उसका इम्प्लीमेंट करूँ, एग्जीक्यूट करूँ, तो वो तो इसी रजीम चेंज के ऊपर आता है ना, बिल्कुल, कि कहाँ से साजिश आई, कहाँ से साइफर निकला, कहाँ पहुंचा, कहाँ रोका गया, कहाँ से एक्सप्लॉइट हुआ, कहाँ से बाहर आया, स्पीड तेज कर दी, ठीक है, आ गया, किसने एहतजाज स्टार्ट किया, कौन सा महंगाई मुकाम कराची से शुरू हुआ, इस्लामाबाद आया, कहाँ से लोटाइज्म आया, सिंध हाउस में क्या हुआ, सिंध हाउस से बाहर क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ, आज पंजाब में क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आपके पास बड़े हुए, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आज भी नोटिफिकेशन 5 जो आपकी सीट थी, रिजर्व सीट थी, 3 फॉर वुमेन एंड 2 फॉर माइनॉरिटीज, आज भी नोटिफाई आज की तारीख में नहीं किया है, जबकि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिटीशन के अंदर 8 दिन का 1 वीक का टाइम दिया, 7 डेज, ऑब्वियसली तो इन्हें अदालत है जी। एंड हमने इस पे एक डिस्कशन भी हो चुकी है कि 7 डेज देख लेते हैं, एक दफा एक लेटर भी लिख देते हैं ईसीपी को, हुज्जत तमाम कर देते हैं कि भाई खुदा का वास्ता है, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ मियाँ नहीं है, ठीक है ना, नवाज शरीफ नहीं है, आप मेहरबानी करें, आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं, आपने हलफ उठाए हुए हैं, यार आपने नोटिफाई करना है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है आप नहीं कर रहे, आप तो पिटीशन दायर करेंगे ना अदालत में, लेकिन अदालत की ही जब तौहीन की जा रही है और उनकी बात नहीं मानी जा रही। मैं आज सुबह देख रहा था न्यूज टीवी में ही, मुझे पता चला था कि फवाद चौधरी साहब ने कोई लेटर लिखा एसीपी को और सुप्रीम कोर्ट को भी लिखा कि उसके ने जो जी उन्होंने जो वहाँ पर, क्योंकि उनको भी मना किया गया था, तो कम से कम इतना तो यार एक एथिकली बंदे को, मोरली, मतलब आप ठीक है यार, आप तो गुलाम होंगे, लेकिन यार हम इतना तो करें ना कि आजाद मुल्क में पैदा हुए, कम से कम इतनी ज्यादा वो ना करें आप शाह की वफादारी, इतना कर लें कम से कम कि आपकी क्रेडिबिलिटी चैलेंज ना। बिल्कुल सही बात हो गया, क्योंकि क्रेडिबल इदारे हैं ना ये, हाँ जी, यही इदारे हैं आपके पास, बिल्कुल। ईसीपी अगर नहीं करेगा तो कौन करेगा? और इदारों की साख अगर खत्म हो जाए या खराब हो जाए, पार्टी एफिलिएशन कोई बुराई नहीं है, मैं उसे कहता हूँ हर बंदे का अपना नजरिया है, अपनी पार्टी के साथ तो खड़ा हुआ, मेरा अपना होगा, किसी दूसरे का अपना होगा, तीसरे का अपना होगा, इट इज, लेकिन हर पार्टी में क्रेडिबल लोग होते हैं। आप कम से कम अपॉइंटमेंट के दौरान उन लोगों को जरूर मलहूज़ खातर रखें जिनकी अपनी क्रेडिबिलिटी इतनी अच्छी है, जिनको लोग मानते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, इक़्तिदार में हो या ना हो। इमरान खान आज दुनिया में जिस जगह भी खड़ा हो तो इमरान खान की क्रेडिबिलिटी मैं दावे से कहता हूँ हर बंदा मानता, बिल्कुल, वो ये कहता है कि यार ऑनेस्ट जरूर है, मुहब्बत वतन जरूर है, पाकिस्तानी जरूर, और तनकीद करते हुए भी जो उनके नाक़िद हैं वो कहते हैं, वो बात का आगाज ही यहाँ से करते हैं। ये एफआईआर सारी देख लें, मुझसे अरशद शरीफ साहब ने प्रोग्राम में पूछा था, इनमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, इनमें किसी किस्म का कोई करप्शन नहीं है, इनमें कोई बैंक अकाउंट्स की वो तफसीलें नहीं है, कोई बेनामी ट्रांजैक्शंस नहीं है। यार ऐसा प्राइम मिनिस्टर 3.5 साल एज अ प्राइम मिनिस्टर रह के गया और पीएम ऑफिस छोड़ते वक्त अपने साथ एक डायरी और एक पेन लेकर गया, ये हिस्ट्री की बातें हैं ना, ये तारीख बताएगी आपको, और आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा कि यार हिस्ट्री, कहते हैं ना, हिस्ट्री इज क्रिएटेड एंड ऑलवेज क्रिएटेड बाय लेजेंड्स।
तो लेजेंड्स जो हैं पैदा होते हैं, खान साहब जो हैं वो यकीनन legend है। पाकिस्तानी अवाम के लिए एक लेजेंड है, और बल्कि इस्लामी दुनिया के लिए भी, मुस्लिम उम्मा के लिए भी, जिस तरह से माशाल्लाह इस्लामोफोबिया के खिलाफ खान साहब ने जंग लड़ी, और फिर आप देखें कि यूनाइटेड नेशंस को भी रिकग्नाइज करना पड़ गया, इस्लामोफोबिया से मुकाबला करने का एक दिन उन्होंने मुकर्रर कर दिया। जाहिर है इसमें इमरान खान से अल्लाह ताला ने बड़ा जबरदस्त काम लिया माशाल्लाह। नाज़रीन, अभी के लिए इतना ही। हमारे साथ मौजूद थे सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। इन्होंने हमें इमरान खान साहब पर जो बोगस FIRs काटी गई हैं, जो एक ही राग अलाप अलाप कर 18 FIRs काटी गई, और जिस तरह से इमरान रियाज खान को सच बोलने की सजा दी जा रही है, हरास किया जा रहा है, इस पर इन्होंने कानूनी नुक्ता नजर भी दिया, सियासी एतबार से भी हमने बात की कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह सैयद अली बुखारी साहब से हम वक्तन फवक्तन कानून पर थोड़ा सा पूछते रहें चीजें, क्योंकि टीवी पर बहुत से लोग आकर मिसगाइड करते हैं, गुलाम इब्ने गुलाम है, जैसे वो चेरी ब्लॉसम साहब हैं, और उनके फिर आगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के हवाले से भी अब यही कहा जाता है, और हम यही मानेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट की बात मानने की बजाय वो नून लीग की बात मानेंगे तो हम तो यही कहेंगे कि गुलाम इब्ने गुलाम है। तो थोड़ा सा कानूनी तौर पर चीजों को विल ट्राई पुटिंग थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। इंशाल्लाह हम इनको बॉदर करते रहेंगे वक्तन फवक्तन। थैंक यू वेरी मच अली बुखारी साहब। इंशाल्लाह नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होती है। अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।